हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर शाश्वत और सिद्धार्थ जो होते हैं चाय बनाकर लाते हैं और चाय सबको सर्व करते हैं। तभी देखते हैं कि सब लोग यहाँ पर चाय की बातें करते हैं और चाय को टेस्ट करने के लिए जाते हैं। और तभी यहाँ पर देखते हैं पीहू टेस्ट करती है और बाकी सब लोग टेस्ट करते हैं, तो चाय वाकई में अच्छी बनी रहती है। तभी सिद्धार्थ को थैंक यू बोलते हैं, तो सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं नहीं, ये सब मैंने नहीं, ये तो मास्टरमाइंड बाबा ने सब कुछ किया है, बाबा ने इसे बनाया है और इनको थैंक यू कहिए। और चाय पीने के बाद सबको बहुत टेस्टी लगती है, तो सब शाश्वत को थैंक यू बोलते हैं। तभी शाश्वत यहाँ पर खुश हो जाते हैं और तो शाश्वत बोलते हैं कि देखो ना, सब कुछ कितना अच्छा हो गया, मैं जो चाहता था वो सब सही हो गया। तो वो लोग यहाँ पर बात करते हैं और तभी देखते हैं कि चाय पीते हैं वो लोग। और यहाँ पर तभी वो फैमिली ट्रिप के बारे में बात करते हैं। शाश्वत जो होता है बोलता है कि ठीक है, क्यों नहीं, अब हम लोग कहीं गए नहीं हैं तो एक काम करते हैं, कहीं फैमिली ट्रिप पर चलते हैं, एक फैमिली ट्रिप बनाते हैं। तो यहाँ पीहू भी खुश हो जाती है, बोलते हैं हाँ हाँ हम सब चलेंगे और अनुराग सर को भी लेके चलेंगे। तभी शाश्वत पूछता है कि अनुराग तो नहीं जाएगा, उसकी शादी है ना। तभी यहाँ पर जो ईशानी होती है वो बोलती है हाँ कैसे। तो पीहू बोलते हैं कि हाँ अरे हम जा रहे हैं ना वो शादी तोड़ने के लिए। तभी देखते हैं कि उन दोनों में वहाँ पर आपस में बातें चलने लगती है और वो लोग बात कर रहे थे। इधर शाश्वत की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और शाश्वत को चक्कर जैसा आने लगता है। तभी देखते हैं शाश्वत उठने की कोशिश करता है। यहाँ पर शाश्वत उठकर जा रहा होता है, इतने में देखते हैं कि शाश्वत गिर जाता है। यहाँ पर ईशानी, पीहू और पीसी, सिद्धार्थ सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ। तभी देखते हैं सब दौड़ते हुए आते हैं और यहाँ पर शाश्वत को देखते हैं। तभी डॉक्टर के पास फ़ोन लगाने के लिए बात करते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं इन्हें चेक करता हूँ। और वो उनके सीने पर पंप करता है कि सही हो जाए सब कुछ। तभी देखते हैं अचानक देखते देखते शाश्वत जो होता है उसे देखकर सिद्धार्थ बताता है कि इन्हें अटैक आया है। और इतने में देखते हैं कि पीछे जो होती है वो बोलती है कि हाँ हाँ इनको डॉक्टर को फ़ोन लगाओ, डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। यहाँ पर जो ईशानी होती है वो भी बोलती है, तो पीहू जो होती है फ़ोन लगाने की कोशिश करती है। इतने में देखते हैं कि ईशानी के हाथ में शाश्वत अपना हाथ रखता है और ईशानी पकड़ी होती है। तभी अचानक से शाश्वत का हाथ गिर जाता है और वो लोग यहाँ पर शॉक जाते हैं। तभी वो फ़ोन लगाने वाली ही होती है पीहू। इतने में सिद्धार्थ बोलता है कि 1 मिनट मुझे चेक करने दो, और सिद्धार्थ चेक करता है और तभी बताता है कि अब ये नहीं रहे, अब ये ख़त्म हो गए हैं, सी इज़ नो मोर। और इतना सुन करके देखते हैं कि ईशानी, पीहू और पीसी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सब रोने लगते हैं और सब उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पीहू बोलते हैं कि बाबा उठो ना प्लीज़, बाबा उठो ना। यहाँ पर ईशानी भी रो रही होती है और पीसी जो होते हैं वो भी रोते हैं कि शाश्वत उठो ना, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना अकेले, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो लोग वहाँ पर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं शाश्वत अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर पीहू जो होती है ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, क्योंकि वो अपने बाबा के बगैर कैसे रहेगी, वो ये सोच कर रो रही होती है। यहाँ पर ईशानी भी रो रही होती है और यहाँ दूर खड़ा सिद्धार्थ देख रहा होता है। तभी वो जाता है और पीहू को संभालने की कोशिश करता है। यहाँ पर ईशानी भी रो रही होती है, सब लोग रो रहे होते हैं, तो उनके अंतिम क्रिया की तैयारी होने लगती है। यहाँ पर शाश्वत को लेकर के जाते हैं और पंडित जी जो होते हैं वो अंतिम क्रिया की तैयारियाँ करवाते हैं। और इतने में देखते हैं कि पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। यहाँ पर ईशानी, पीसी सब लोग रो रहे होते हैं, क्योंकि शाश्वत का अंतिम संस्कार होने वाला होता है। यहाँ पर ईशानी भी बहुत तकलीफ़ में होती है। तभी पंडित जी जो क्रियाकर्म होता है वो कर लेते हैं और यहाँ पर वो मुखाग्नि देने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि वो मुखाग्नि कौन देगा। तो ये जो पीहू होती है बोलती है कि मुखाग्नि मैं दूंगी। तो यहाँ पर वो मना कर देते हैं कि नहीं, लड़कियाँ नहीं देती बेटा। तभी वो बोलते हैं इनका कोई लड़का नहीं है, कोई फैमिली का लड़का ही कर सकता है, जो सदस्य हो उनका लड़का हो वही कर सकता है। तो यहाँ पर पीसी बोलते हैं कि उनके पंडित जी इनका बेटा आता ही होगा।
और वो यश का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जो पीहू होती है बोलते हैं कि अगर उनको आना होता तो वो अब तक आ चुके होते पिछी, उनका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो पंडित जी से रिक्वेस्ट करती है कि पंडित जी, शास्त्रों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने बाबा का अंतिम क्रिया करूँगी। तो यहाँ पर पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और उनकी बात सुन करके यहाँ पर पीहू बोलती है कि मैं करूँगी, आप बताइए। और वो अपने बाबा के सामने जाती है और अपने बाबा के सामने जा कर के रोती है और बोलती है कि बाबा, आपने आज तक हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सब कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। आपने वो सारी खुशी दी बाबा, और लेकिन आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की है, मेरे लिए वो बहुत काफ़ी था बाबा, लेकिन अब मैं आपको बहुत मिस करूँगी। इस तरीके से बोल करके वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं आपका नाम हमेशा रोशन करूँगी, कभी कोई आँच नहीं आने दूँगी आपके नाम पर। तो इस तरीके से बोल करके देखते हैं वो रोने लगती है और देखते हैं कि वो अपनी क्रियाएं पूरी करती है। तो वो अंतिम क्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ पर घड़े में पानी लेकर के वो क्रियाएं पूरी करने लगती है, जिससे कि वो अपने बाबा को मुखाग्नि दे सके। और यहाँ पर देखते हैं कि पिशी भी आती है और वो भी शाश्वत को देख कर के बहुत मिस करती है और बोलती है कि शाश्वत, मैं तुझे बहुत मिस करूँगी, मैं कैसे रहूँगी तेरे बिना अकेले। और यहाँ पर ईशानी जो होती है वो पिशी को और पीहू को संभालने की कोशिश करती है। सिद्धार्थ भी जो होता है वो संभालने की कोशिश करता है और यहाँ यश जो होता है वो नहीं आता है अभी। तो यहाँ ईशानी भी बहुत रो रही होती है, कहीं ना कहीं वो भी शाश्वत को बहुत मिस करेगी क्योंकि शाश्वत ने भले ही इतनी गलतियाँ की हो, लेकिन लास्ट में वो अपनी सारी गलतियों को मान चुका था और वो सुधरने की कोशिश किया, एक बेहतर इंसान बन रहा था। तो ये सब देख करके यहाँ पर देखते हैं कि जो पीहू होती है वो अपने बाबा को बहुत मिस करती है, अपने बाबा के सामने जा कर के रोती है और माफ़ी मांगती है कि बाबा, मैं आपको कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे कि आपका सर में से नीचे हो, मैं आपके चरित्र पर कभी कीचड़ नहीं उछलने दूँगी बाबा। और ये सब सोच करके वो अपने बाबा को बहुत मिस करती, रोती रहती है, उसे अपने बाबा की बहुत याद आती है। यहाँ पर देखते हैं कि पिसी को भी बहुत याद आती है, क्योंकि अब शाश्वत ही साथ में रहता था और अब शाश्वत भी नहीं, तो वो एकदम अकेली हो गई है। लेकिन ईशानी जो होती है वो पूरी कोशिश करती है कि पीहू और उनको संभालने की कोशिश करे, और वो अब पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पर कि वो पीहू को और पिसी को संभाले और परिवार को बना के रखे। तभी देखते हैं कि यहाँ पर मुखाग्नि देने की बात आती है और ईशानी देखती है कि पीहू जो होती है वो कमज़ोर रहती है, वो रोने लगती है अपने बाबा को देख करके। ईशानी उसे हिम्मत देती है और यहाँ पर देखते हैं कि सिद्धार्थ जो होता है पीहू को रोता हुआ देखकर गले लगा लेता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। यहाँ पिसी भी रो रही होती है, तो ईशानी उनको संभालने की कोशिश करती है और अब शाश्वत नहीं रहा, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो होती है वो ईशानी पर है, क्योंकि ईशानी को संभालना होता है, तो ईशानी संभालती है। इतने में देखते हैं कि यहाँ पर मुखाग्नि देती है पीहू और अपने बाबा को मुखाग्नि दे करके वो यहाँ पर रो रही होती है। तभी देखते हैं कि अंतिम क्रिया जो होती है वो पूरी हो जाती है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि अब शाश्वत नहीं रहा, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ही इमोशनल हो रही रहती है पिसी और पूरा परिवार शोक में होता है। इतने में देखते हैं कि यहाँ पर जो पीहू होती है वो ईशानी से पूछती है कि ईशानी एक बात पूछूं। ईशानी बोलते हैं कि हाँ पूछो। तो वो पूछते हैं कि तुमने सच में बाबा को माफ़ कर दिया था ना, तो इस बात को पूछते हैं। तभी देखते हैं कि ईशानी जो होती है बोलते हैं कि हाँ पीहू, सच बताऊं तो ये सब भूलना वो मेरे लिए आसान नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो झेलना, वो करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने देखा कि वो किस तरीके से अपनी गलतियों के बाद सीखे और उन्होंने सुधरने की कोशिश की और वो धीरे धीरे करके एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश की। इसलिए मुझे उनको माफ़ करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और मैंने उनको माफ़ कर दिया, इतना बोलती है। और यहाँ पर ईशानी समझाती है। तभी देखते हैं कि पीहू जो होती है वो बात समझ जाती है और तभी देखते हैं कि पीहू ईशानी से बोलती है कि ईशानी, बाबा ने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है और मैं जानती हूँ कि पता नहीं हो ना हो, लेकिन बाबा की आंखों में मैंने देखा कि जैसे वो बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनके पास समय नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश थे और लगता है भगवान उनको बहुत तकलीफ़ में देखकर अपने पास बुला लिए। तो इस तरीके से वो यहाँ पर ईशानी को बताती है, तो ईशानी बोलते हैं कि हाँ पीहू, और वो ईशानी को
बताती है कि ये बाबा ने अपने कमरे में लेटर लिखा था। तो वो पूछती क्या लिखा है इसमें, तो वो बोलती पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि ये तुम्हारे लिए बाबा लिख कर गए हैं। और वो लेटर ईशानी को दे देती है। तो ईशानी उस लेटर को देखती है। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ अनुराग को पता चलता है शाश्वत नहीं है। तो अनुराग आता है और ईशानी उसको देख करके बोलती है कि तुम यहाँ पर, तभी वो बोलता है हाँ मैं यहाँ पर। तो बोलती है आज तुम्हारी शादी थी ना। तो वो बताता है कि मेरी शादी टूट गई क्योंकि तुम राधिका से मिलने गई थी ना। तो वो बोलते हैं हाँ मिली थी, लेकिन मैंने तो उसको ऐसा कुछ नहीं बताया। तो वो बोलते हैं हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों अभी भी प्यार करते हैं, इसलिए वो ये शादी छोड़कर चली गई। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।